नमस्कार, मैं ईश्वर केवल लमानी बोल रहा हूँ। जैसे आप सभी को मालूम है कि सुरक्षा ने अपना प्लान आज से 15 महीने पहले एक्सेप्ट कर लिया था। अब इस 15 महीने में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नहीं हुई है, और जो हमने रीसेंट एफर्ट लगाए हैं हमारी एसोसिएशन GREAWS, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आज आपको अपडेट देना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो। हमारी एसोसिएशन ने सुरक्षा ने जो नॉन कंप्लायंसेस की हैं उसके बारे में सारे पॉइंट रेज किए हैं NCLT में, और मुख्य तौर पे जो मेन पॉइंट हैं वो यही है कि एक तो उनकी स्पीड कम है कंस्ट्रक्शन की, उनकी लेबर डिप्लॉयमेंट कम है, उन्होंने जो पैसा इन्फ्यूज़ करना था 3000 करोड़ का वो नहीं किया है, फंड्स को डाइवर्ट कर रखा है, ट्रांसफ़र चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और इसके अलावा अनपेड डिमांड पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया है होम बायर्स पे, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये सारे इश्यूज GREWS ने NCLT में अपील फाइल की है और ये पॉइंट हाईलाइट किए हैं। इसकी हियरिंग पिछले महीने अगस्त में भी हुई और अब नेक्स्ट हियरिंग 15 सितंबर को है। इन सब पॉइंट्स पे हमारे एडवोकेट ने बहुत इम्प्रेसिवली ये कहा गया है कि ये सारी इरेगुलरिटीज़ और ये नॉन कंप्लायंसेस ये कर रहा है, जिसकी वजह से होम बायर्स परेशान है। और हमने यहाँ पे प्रे की है कि सुरक्षा के ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जो इन्होंने प्लान अप्रूव किया है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे। उनकी कोई अगर इरेगुलरिटीज़ है तो उनको चेक करे। इसकी हमने प्रे की है दैट देयर इज ए नीड टू अपॉइंट ए मॉनिटरिंग कमिटी हु कैन सुपरवाइज सुरक्षा इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इफेक्टिवली। और ये सारी बातें हमने यूपी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी रखी हैं बात। हमने ये येड़ा के चेयरमैन और येड़ा के CEO को भी बताई है, और ये सारी बातें हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू भी ये सब चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं। अब जो बर्निंग इशू है जो होम बायर्स को बहुत परेशान कर रहा है, ये सब बातें तो परेशान कर ही रही हैं। एक नया इशू जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है होम बायर्स को, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि अगर किसी होम बायर ने कोई डिमांड अनपेड की है, कोई डिमांड पे नहीं की, फॉर एग्जांपल 2012 या 13 में आपने कोई पेमेंट नहीं की थी JP को, आपने इसलिए नहीं की थी कि उस वक्त काम रुक गया था, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, उसकी वजह से आपने पेमेंट नहीं की, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, इस वजह से आपने कुछ अमाउंट नहीं पे किया। अब सुरक्षा ने नए ढंग से पूरा उस अनपेड डिमांड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, और जब से आपकी कोई भी डिमांड अनपेड थी वहाँ से लेके 2017 तक उन्होंने आप पे इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई है 12% कंपाउंड, और 2017 के बाद आपको पेनल्टी लगाई है 9% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2012 से 17 तक, 17 से अटिल डेट 8 साल, तो अबाउट 13 साल का हम सब होम बायर जिन्होंने भी कोई भी अनपेड अमाउंट रखा था डिमांड को, उस पर इतना हैफ्टी इंटरेस्ट लग चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगा लें सुरक्षा से मेल करके, सुरक्षा फॉर होम बायर्स @jilindia.in या कस्टमर केयर @jilindia.in। वो मैं आपको मेल ID हम आपको ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। तो आप ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकाल के देख लीजिए, देयर मे बी मैनी सरप्राइज एलिमेंट्स फॉर यू। कई होम बायर्स इस चीज़ को लेके परेशान है, यहाँ पे उन्होंने कोई अगर 1 लाख नहीं पे किया था तो उस पर हैफ्टी इंटरेस्ट लग के वो 3-3, 4-4 गुना हो गया है। पहले की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी अगर आपके पास पड़ी है जो आपने 2013 या 14 या 15 में होगी, उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में भी देखना कि आपको कितना इंटरेस्ट लगा था, और अब भी देखना कि कितना इंटरेस्ट लगा है। दिस इज़ ए बर्निंग इशू। अब मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि दिस चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अनजस्टिफाइड, क्योंकि जो ये डिले हुई है, जो हमको घर नहीं मिले हैं, उसमें किसी होम बायर का फॉल्ट नहीं है। दिस डिले इज बिकॉज ऑफ द एंटायर सिस्टम। हमको IBC में जो ये
जो ये इंश्योर किया गया था कि 9 महीने 10 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई हल मिल जाएगा, वो हल नहीं मिला। इसलिए होम बायर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, उस पर आप क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इस पूरे पीरियड का इस प्लान में जो हमको डिले पेनल्टी 5 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ मिलनी थी, वो इस प्लान में हमारे को नहीं मिल रही है। तो हमको तो डिले पेनल्टी का इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, और हमसे आप ये चार्ज कर रहे हो। दिस इज ए टोटल अनजस्टिस। इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट कई होम बायर्स, कई ग्रुप ने एनसीएलटी में अपील डाली है। ये इंटरेस्ट पे सही निर्णय होम बायर के फेवर में आना चाहिए। इस पॉइंट को भी जीआरईडब्ल्यू से उठाया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और सुरक्षा जो वो मांग रहा है कि मुझे ये रिलीज कर दी जाए, जो उसने सबमिट की थी, इस पर भी एनएआरसीएल ने और हम लोगों ने अपोज कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सुरक्षा को तब तक नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि सारे यूनिट्स डिलीवर नहीं हो जाते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी तभी वापस होती है जब वो पूरा प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट कर दे विद सेटिस्फैक्शन। तो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव रेज्ड, ये आज मैंने आपको अपडेट किया है। एंड आई विल प्रे दैट वी होम बायर्स have to remain united, and we are very thankful to all those home buyers who have supported JREAWS, and we seek the continued support from such home buyers, ताकि हम सब jointly मिलके ये जो हमारे पर प्रॉब्लम है, हमको 15 साल से घर नहीं मिले हैं, ऊपर से ये कंपाउंड इंटरेस्ट की मार, इस सब को सही ढंग से हम लड़ सकें। बाकी बातें अगली वीडियो में। धन्यवाद।